इंसानी तारीख के औराक खोलें तो मालूम होता है कि ताकत और शान और शौकत कभी मुस्तकिल नहीं रही। वो बादशाह जिनके नाम से जमीन लरसती थी आज खुद मिट्टी में गुम हो चुके हैं। मिस्र के फिरौन जो खुदाई के दावे करते थे उनके जिस्म शीशों के पीछे रखे गए। सिकंदर जिसने आधी दुनिया फतह की आज उसकी आखिरी आरामगाह का कोई निशान बाकी नहीं। हर सल्तनत को जवाल आया, हर खजाना बिखर गया, हर तख्त खाली हो गया। मगर इस दुनिया में एक मकाम ऐसा है जो सदियों से वैसा ही महफूज है जैसे पहले दिन था। एक ऐसी जगह जिस पर न वक्त का असर पड़ा न दुश्मन की साजिश चली। ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी हिफाजत के लिए जमीन भी चौकस है और आसमान भी बेदार। ये वो बाबरकत सरजमीन है जिसे मदीना मुनव्वरा कहा जाता है और इसके दिल में वो मकाम है जिस पर करोड़ों दिल कुर्बान हैं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ ताकत हथियारों से नहीं मोहब्बत से कायम है। यहाँ पहरा इंसान नहीं देते बल्कि रहमत खुद निगहबान है। मगर तारीख के दिल में एक रात ऐसी भी दफन है जिसका तसव्वुर आज भी रूह को लर्जा देता है। 12वीं सदी ईसवी की वो तारीख रात जब खामोशी के पर्दे में एक खौफनाक साजिश जन्म ले रही थी। जमीन के सीने को चीरती हुई एक सुरंग खोदी जा रही थी। ना सोने के लिए ना खजाने के लिए बल्कि उस हस्ती तक पहुंचने के लिए जिसका नाम लेने से भी दिल कांपते हैं। मकसद एक ही था, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती। मदीना की गलियां खामोश थीं, लोग नींद की आगोश में थे। किसी को खबर न थी कि जमीन के नीचे क्या तूफान पल रहा है। लेकिन उसी लम्हे सैकड़ों मील दूर दमिश्क के महल में एक मर्द मुजाहिद बेचैन हो चुका था। वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी थे, इस्लाम के वो सिपाह सालार जिनके नाम से दुश्मनों के किले लरसते थे। उस रात सुल्तान गहरी नींद में ना रह सके। ख्वाब ने उनका दामन खींच लिया। उन्होंने देखा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके सामने तशरीफ लाए हैं। चेहरा मुबारक पर फिक्र के आसार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अजनबी आदमियों की तरफ इशारा किया। सफेद चेहरे, नीली आंखें और आवाज आई जो रूह में उतर गई, महमूद मुझे इन कुत्तों से बचाओ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इस ख्वाब के बाद अब पहले जैसे ना रहे। दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ चुका था। ऐसा खौफ जो किसी जंग या दुश्मन से नहीं बल्कि किसी अनदेखे अलमिये से पैदा होता है। वो जान चुके थे कि ये महज ख्वाब नहीं, ये बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक जिम्मेदारी है जिससे गफलत मुमकिन नहीं। सुल्तान ने वुजू किया, तवील नफल अदा किए और दोबारा लेट गए। मगर ख्वाब फिर लौट आया। वही दो चेहरे, वही फरियाद। तीसरी मर्तबा जब यही मंजर दोहराया गया तो सुल्तान समझ गए कि अब ताखीर गुनाह है। रात के आखिरी हिस्से में उन्होंने अपने करीबी तरीन साथी वजीर जमालुद्दीन मौसली को बुलाया। सुल्तान रोते हुए ख्वाब सुनाते रहे। वजीर ने एक लम्हा भी जाया ना किया और कहा, ऐ सुल्तान, ये वक्त सोचने का नहीं, मदीना में कोई बड़ा खतरा है, फौरन रवाना होना होगा। फजर से पहले ही महल में गैर मामूली सरगर्मी शुरू हो चुकी थी। न नगाने बजे, न ऐलान हुआ, न शाही जुलूस निकला। यह सफर खामोश था मगर इसकी अहमियत तारीख के सबसे बड़े मारिकों से ज्यादा थी। सुल्तान ने शाही लिबास छोड़ दिया, सादा हुलिया इख्तियार किया और चंद चुने हुए वफादारों के साथ मदीना मुनव्वरा की समत रवाना हो गए। रास्ते की सख्ती बयान से बाहर थी। रेगिस्तान की तपिश, रातों की सर्दी, थकन से चूर जिस्म, मगर सुल्तान के कदम नहीं रुके। तारीख लिखती है कि वो सफर जो महीनों में तय होता था सुल्तान ने सिर्फ 16 दिन में तय कर लिया। जहां काफिले आराम करते थे वहां वो दुआ करते थे, जहां लोग सोते थे वहां वो घोड़े बदलते थे। हर गुजरता दिन उनके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, वो दो खौफनाक चेहरे और एक ही सवाल दोहरा रहे थे, या अल्लाह, मेरे नबी की हिफाजत फरमा। जब सुल्तान मदीना पहुंचे तो शहर की फिजा सोगवार थी। सुल्तान ने सीधा मस्जिद नबवी का रुख किया, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। आंसुओं का सैलाब था जो रुक नहीं रहा था। लोग हैरान थे कि शाम का बादशाह अचानक यहां कैसे। सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, मैं किसी को बता नहीं सकता कि मैं क्यों आया हूं, मुझे वो दो चेहरे तलाश करने हैं। एक मंसूबा बनाया गया। ऐलान किया गया कि सुल्तान मदीना के तमाम शहरियों को अपने हाथ से तहाइफ और सदकात देना चाहते हैं। मकसद ये था कि मदीना का हर एक शख्स सुल्तान के सामने से गुजरे।
अगले दिन मस्जिद नबवी में हुजूम लग गया। शहर का हर बूढ़ा, बच्चा और जवान कतार में खड़ा था। सुल्तान हर चेहरे को गौर से देखते और फिर मायूसी से नजर हटा लेते। घंटे गुजरते गए, लोग आते गए, तहाइफ लेते गए, मगर वो दो चेहरे कहीं नजर नहीं आए। शाम हो चुकी थी, खजाना खाली हो गया, मगर सुल्तान की तलाश अधूरी थी। वो परेशान थे कि कहीं ख्वाब महज वहम तो नहीं था, मगर दिल गवाही दे रहा था कि खतरा अभी टला नहीं है। सुल्तान ने मदीना के गवर्नर से पूछा, क्या कोई ऐसा शख्स बाकी है जो मुझसे मिलने ना आया हो? गवर्नर ने सोचा और जवाब दिया, नहीं सुल्तान, सब आ चुके हैं सिवाय दो मगरबी यानी मराकशी जायरीन के। वो बहुत नीक और मुत्तकी लोग हैं, किसी से कुछ नहीं लेते बल्कि खुद खैरात करते हैं। ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंखों में एक चमक आ गई। उनका दिल जोर से धड़का। उन्होंने हुक्म दिया, उन्हें फौरन मेरे पास लाओ। गवर्नर ने कहा, वो तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में रहते हैं और दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने कहा, तो हम खुद उनके पास जाएंगे। सुल्तान अपने मुहाफिजों के साथ मस्जिद नबवी के करीब उस छोटे से मकान में दाखिल हुए। वहां दो शख्स मौजूद थे, लंबी दाढ़ियां, हाथों में तस्बीह और चेहरों पर बज़ाहिर नूर। लेकिन जो ही सुल्तान जंगी की नजर उन पर पड़ी तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। ये वही दो चेहरे थे, वही सुर्ख रंगत, वही नीली आंखें। ये वही शैतान सिफ्त इंसान थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाया था। सुल्तान ने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने मासूमियत से जवाब दिया, हम मराकिश से हज के लिए आए थे और अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहने की सादत पा रहे हैं। सुल्तान ने गरज कर कहा, सच बोलो इससे पहले कि मैं सख्ती खाऊं। वो कस्में खाने लगे कि वो सिर्फ इबादत गुजार हैं। अल्लाह की कसम, हम सिर्फ इबादत गुजार हैं। सुल्तान ने इधर उधर देखा। कमरे में सिर्फ चंद किताबें और मुसल्ले थे। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था। लोग हैरान थे कि सुल्तान इन नेक बंदों पर शक क्यों कर रहे हैं, लेकिन सुल्तान का यकीन पुख्ता था। वो खुद आगे बढ़े, कमरे में बिछी हुई एक चटाई को हटाया। नीचे फर्श था, लेकिन जब उन्होंने फर्श को ठोका तो आवाज खोखली आई। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे खोदो। सिपाहियों ने मट्टी हटाई तो नीचे एक लकड़ी का तख्ता था, और जब वो तख्ता हटाया गया तो वहां मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। नीचे एक गहरी और अंधेरी सुरंग थी। ये सुरंग उस कमरे से शुरू होकर सीधी रोज़ा अथर की दीवारों की तरफ जा रही थी। सिर्फ चंद गज का फासला रह गया था। अगर सुल्तान जिंगी के आने में एक दिन की भी ताखीर हो जाती तो ये जालिम अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो जाते। अब वो दोनों कांप रहे थे। सुल्तान की तलवार उनके सर पर थी। उन्होंने सब सच उगल दिया। उन्होंने इतराफ किया कि वो मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई हैं और उन्हें स्पेन यानी अंदलुस के ईसाई हुक्मरानों ने भेजा है। उनका मंसूबा ये था कि वो सुरंग खोदकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालें और उसे यूरोप ले जाकर मुसलमानों को जहनी शिकस्त दें। वो रात को सुरंग खोदते थे और मट्टी को चमड़े के थैलों में भरकर मदीना से बाहर फेंक आते थे। वो बज़ाहिर रोजे रखते और नमाजें पढ़ते थे ताकि किसी को शक न हो। ये सुनकर वहां मौजूद हर मुसलमान की आंखों में खून उतर आया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ज़ारो कतार रोने लगे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, ए अल्लाह, तेरा करोड़ों बार शुक्र है कि तूने इस नाचीज नूरुद्दीन को इस खिदमत के लिए चुना। अगली सुबह मदीना की तारीख का एक इबरतनाक दिन था। उन दोनों मुजरिमों को उसी जगह लाया गया जहां उन्होंने ये साजिश रचाई थी। सुल्तान के हुक्म पर उन दोनों को मस्जिद नबवी के बाहर इबरतनाक सजा दी गई। उन्हें कत्ल कर दिया गया ताकि रहती दुनिया तक कोई दोबारा ऐसी जसारत करने का सोच भी न सके। ये फितना तो खत्म हो गया, लेकिन सुल्तान का दिल अब भी बेचैन था। उन्हें डर था कि मुस्तकबिल में कोई और ऐसा हमला न करे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो आज भी मदीना की जमीन के नीचे महफूज है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मदीना छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने माहिर तामीरात को बुलाया और हुक्म दिया, मुझे रोजा रसूल के गिर्द एक ऐसा हिसार चाहिए जिसे कोई लोहा ना काट सके और कोई सरंग ना तोड़ सके। फैसला हुआ कि सीसा पिलाई हुई दीवार बनाई जाएगी। कब्र अनवर के चारों तरफ गहरी खंदक खोदी गई। तारीख बताती है कि यह खंदक इतनी गहरी थी कि पानी की सतह तक पहुंच गई। फिर इस खंदक में पिघला हुआ सीसा डाला गया। टनों के हिसाब से सीसा पिघलाया गया और जमीन के अंदर एक ठोस धाती दीवार खड़ी कर दी गई। ये दीवार आज भी 900 साल गुजरने के बाद रोज़ा अतहर के गिर्द एक पहरेदार की तरह मौजूद है। ना कोई सुरंग उसे पार कर सकती है, ना कोई आला उसे तोड़ सकता है। लेकिन याद रखें, ये वाहिद कोशिश नहीं थी। तारीख में ऐसे 5 बड़े वाकयात मिलते हैं जब दुश्मनों ने इस मुकद्दस मकाम तक पहुंचने की नापाक जसारत की।
कभी मिस्र के पागल हुक्मरान अल हाकिम व अमरुल्लाह ने कोशिश की तो अल्लाह ने मदीना पर ऐसा तूफान भेजा कि लश्कर तबाह हो गया। कभी सलीबी जंगजू रेनाल्ड ने बहीरा अहमर में बहरी बेड़ा उतारा और कसम खाई कि वो नाउजुबिल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को निकाल कर ले जाएगा, मगर हर बार नतीजा एक ही निकला। अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, जैसा कि कुरान में इरशाद है, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, और अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। आज जब हम मदीना जाते हैं और उस सब्ज गुंबद को देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इस अमन के पीछे कितने पहरेदारों की कुर्बानियां हैं। सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक सच्चे आशिक रसूल थे। अल्लाह ने उन्हें बादशाहत इसलिए दी थी ताकि वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम की हिफाजत कर सकें। ये वाक़या हमें बताता है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दावा नहीं बल्कि अमल का नाम है। जब भी नामूसे रिसालत पर आ जाएगी तो अल्लाह किसी न किसी नूरुद्दीन ज़िंगी को खड़ा कर देगा। अगर आपके दिल में भी मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत जिंदा है तो कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सुभान अल्लाह लिखकर अपनी हाज़िरी लगवाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आने वाली नस्लों को पता चले कि हमारे असलाफ ने इस दीन की हिफाजत कैसे की थी। अल्लाह हम सबको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।